हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी ऑल साइन व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इन 2021। चाहे आप सिंगल हैं, टेकन हैं, रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरह की दुविधा में हैं और सिचुएशन में हैं, तो आप जानना चाहते हो कि 2021 में आपकी क्या डेस्टिनी है, आपकी लाइफ में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा लाइफ में। ठीक है, 2021 में ऑल साइन, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग और ये जनरल रीडिंग है। अगर आपकी रीडिंग के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। डोंट मिस एनी रीडिंग ऑन दिस चैनल, ओके। सो ऑल साइन, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इन 2021, ओके। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। ऑल साइन, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। स्पिरिट और गॉड का क्या प्लान है आपके लिए, व्हाट दे वांट टू गाइड यू, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। वाओ, वी हैव मैजिशियन, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन, ऑब्वियसली सारे साइन देख रहे हैं। अर्थ साइन, वी हैव द मैजिशियन, इट्स डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग नई चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे या यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, या लेट्स सी व्हाट इज़ द गॉड प्लान फॉर यू, ओके। आप जिनके साथ डील कर रहे होंगे हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हों, आप दोनों के दरमियान में बड़े हों, या जो भी एज का गैप या एज का डिफरेंस हो सकता है, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ सर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं विद 10 ऑफ सर्ड्स। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा नेक्स्ट ईयर में। और आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त स्टक भी हैं किसी एनर्जी में, आपको लगता है कि ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। जो इन दिमाग वाली अपनी सोचों को आपने जो है ब्रेक पे लाना है, ठीक है। जो चीज़ आपका दिमाग आपको बताने की कोशिश कर रहा है आपने प्लीज़ उस पर बिलीव नहीं करना। आपको अपने आप को हील करना है, आपने रियलिटी को फेस करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह की टेंशन में, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। व्हेन योर माइंड इज़ इन टेंशन, और अगर आपका माइंड ही पीसफुल जगह पे नहीं है, सही तरीके से सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप कैसे अपनी लाइफ में कोई चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। द मैजिशियन इज़ अ मैनिफेस्टेशन। मैजिशियन का मतलब होता है कि आप लाइफ में खुद कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो चीज़ आपको चाहिए, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना। तो इसका मतलब आप अपनी डेस्टिनी में अभी यही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में यही, जितना आप सोचोगे, जितना आप थॉट्स में सोचोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप पावरलेस हो, आपको डेफिनेटली किसी 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप इस ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से आपके सर में भी दर्द होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जो आपकी 2021 में डेस्टिनी है, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे पीस, ठीक है। यही आपको दिमाग का, दिल का सुकून चाहिए, और वही चीज़ आप पीसफुल चीज़ें, पीसफुल अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर किसी लोगों के साथ आपके झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है, आप ख़त्म करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हों, लोग आपको मैनिपुलेट करें, लोग आपको यूज़ करें, आप डेफिनेटली नहीं चाहते। चाहे वो आपका लवर भी है, आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपको यूज़ करे या उसकी पावर आपके ऊपर हो। आप डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं और आपको करना चाहिए। यही चीज़ें आपने सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी माइंड को बता रहा है, ओके। अब मुझे और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपका ये जो पार्टनर है लाइफ में नेक्स्ट मंथ वापस नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम 2021 की बात करें, ये टाइमलेस रीडिंग है सब साइंस के लिए। जब भी आप देखेंगे तो आपको डिटैच करना है अपने आप को इस इंसान से, ओके। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से कांटेक्ट में नहीं हो तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा, और अगर आप अपने आप को डिटैच नहीं करोगे, ठीक है, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो ये इंसान कभी भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं होगा। क्योंकि जितना आप उस इंसान पर फोकस करोगे, इसका मतलब आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे जो आपको चाहिए, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है, नेक्स्ट ईयर अपनी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में अबंडेंस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको डेफिनेटली एक अच्छा वर्क चाहिए, एक अच्छी स्टेबल जॉब चाहिए जिसमें आप अच्छे तरीके से कमा सकें, खा सकें, पी सकें, अपने ऊपर वर्क करेंगे। और ये मैनिफेस्टेशन किसी लिहाज से भी हो सकती है जो आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कुछ सीरियस चाहिए, आप सॉलिड चाहिए, ऑफर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। आप डेफिनेटली
तंग आ चुके हैं लोगों के झूठे वादों से, लोग अपने लवर्स की झूठी बातों से और बातों से। आपको ये समझ आएगी नेक्स्ट ईयर में कि आपको इक्वल गिव एंड टेक कैसे देना है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स अपने तरीके से समझाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और एंड स्टॉप वेटिंग फॉर द टेक्सटिंग, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग सारी रात मोबाइल को देखते रहते हैं, जागते रहते हैं कि कब ये इंसान आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, उसकी पिक्चर्स, उसके मैसेजेस, और फिर आपको लगता है कि पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। या सब कुछ आपके दिमाग में है, ये सब कुछ आपके दिमाग में है। आपने अपने दिमाग, और फिर एंड पे होता क्या है कि ना आपको नींद आती है, और उसी टेंशन में हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिसिन खाते होंगे कि सो जाएं या रिलैक्स हो जाएं सर के दर्द की। आपको इसी चीज़ को नेक्स्ट ईयर में स्टॉप करना है, इसी चीज़ को आपने स्टॉप करना है। अपना पीस आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना है, मैनिफेस्ट करना है जो चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए सही है, हेल्दी है। आपको ये सोचना है जो इंसान आपकी इस वक्त अभी परवाह नहीं करता, क्या वो बाद में करेगा, ये सोचिए। वी हैव ऑल 3 6s, 666। सो हो सकता है आप 6 बहुत देख रहे हैं। 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस ढूंढना है अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ इम्बैलेंस है, क्या चीज़ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप ग्रो अप हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स फिर अपने तरीके से, गॉड जो है वो अपने तरीके से फिर सिखाता है, ठीक है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली समझ गए हो आपके इक्वल गिव एंड टेक लव क्या है। आप उसी इंसान पे तवज्जो दोगे जो आप पे तवज्जो देगा, जो आपकी केयर करेगा, जो आपको लव बैक करेगा। और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली आप उस इंसान के साथ डील भी नहीं करने वाले। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। आप उसको कहोगे बाबाजू का ठुल्लू ले लो जैसे वो कपिल शर्मा कहता है, ओके। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ये करने वाले हो। लेकिन अगर आपने नहीं समझा, आपको डेफिनेटली समझाया जाएगा, गॉड अपने तरीके से समझाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो इमेच्योरिटी का एक लेवल है, आप में से काफ़ी सारे लोग इमेच्योर हैं या अभी समझने की कोशिश, या आपका पार्टनर इमेच्योर है, उसको आपके लेवल पे आना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप समझदार हो। अगर आप समझदार नहीं हो, आप इस इमेच्योर एनर्जी में हो, तो ठीक है, आपको डेफिनेटली मैच्योरिटी लेवल आएगा नेक्स्ट मंथ, मुझे नेक्स्ट ईयर। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मैच्योरिटी को सीखेंगे कि कैसे मैच्योर अप होना है, कैसे लेवल अप होना है, कौन सी ऑफर लेनी है, कौन सी ऑफर नहीं लेनी, अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है। 6 ऑफ कप्स इज़ अ सोलमेट कार्ड, और ये आपका पास्ट वाला लवर भी हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, तो उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, रिकन्सिलिएशन होगी अगर ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। लेकिन कुछ लोग इस इंसान को, हो सकता है आप इस इंसान का वेट ही ना करो, लाइफ में वैसे मूव ऑन कर जाओ अगर आपको कोई और अच्छी ऑफर मिलेगी जो इंसान आपको रेडी होगा देने के लिए, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है नेक्स्ट जैसे ईयर है आपकी डेस्टिनी ये भी बता रही है कि आप लोग स्टडी पे, अपने फोकस से अपने कॉइन्स पे करोगे, पैसों पे करोगे, आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए। और अगर आप मैरिड हो तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपको एक अच्छी फैमिली लाइफ मिले, एक अच्छा स्टेबल जो है वो जॉब हो आपकी। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप डेट करें या रोमांटिक रिलेशनशिप में आए, तो यही चीज़। लेकिन फिर वही बात हो गई, मैनिफेस्टेशन, पहला कार्ड ही मैजिशियन है। आप प्लीज़ सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। आपको चाहिए क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करोगे आपको वही चीज़ मिलेगा। सो बी केयरफुल विद योर मैनिफेस्टेशन, ओके। सो देखते हैं रोमांस एंजल से क्या है। वी हैव रिट्रीट, आप में से काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली, मैंने कहा, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। अपने माइंड को ब्रेक कीजिए, अपनी लाइफ को ब्रेक दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और डिस्कनेक्ट कीजिए उन चीज़ों से जो भी आपको हेल्दी नहीं है, आपके लिए, आपकी लाइफ में हेल्दी नहीं है। देन वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद अभी आज तक समझ नहीं आया कि अपने आप को लव कैसे करना है, अपने आप पे फोकस कैसे करना है, अपने आप को चूज़ कैसे करना है, पहले अपनी लाइफ में अपने बारे में पहले कैसे सोचना है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर जो आपको ये समझ आएगा कि आप डिज़र्व करते हो लव। कोई आपको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता जिस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है। आप ऑप्शन नहीं हो किसी के लिए, आप किसी के लिए टाइम पास नहीं हो, ठीक है। जब तक सॉलिड ऑफर नहीं आएगी, अगला इंसान भी आपके साथ सॉलिड ऑफर में नहीं इन्वॉल्व होगा। घंटा ले लो, घंटा, यही बोलने वाले हैं आप उसको ओके, वी हैव पैशन, ओके। काफ़ी सारे लोग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, और जो हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे पहले, वो पैशनेट कनेक्शंस आपके यूनियन में आएंगे, ओके। यू विल बी इन अ सोलमेट कनेक्शन और सोल यूनियन, ओके। और विद इन रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारे लोग इस पैशन को फील करेंगे, और या तो आप अपने पैशन को और तरीके से फॉलो करेंगे, अपने पैशन को आप अपने वर्क में, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे। लॉट ऑफ पैशन। और जो लोग कपल मैरिड हैं उनके लिए काफ़ी डेफिनेटली पैशनेट, रोमांटिक और सेक्सी जो है वो ये रहेगा।
वी आल्सो हैव द वेडिंग, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो आप में से जो लोग सिंगल हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग नेक्स्ट ईयर रिलेशनशिप में होंगे और हो सकता है अपने पार्टनर के साथ होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी मज़ीद आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन की तरफ से वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो आपको सुनने की ज़रूरत है इस वक्त। लेट्स सी क्या डिवाइन की क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव जॉय एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल यही चीज़ें आपको गॉड की तरफ से मिलने वाली हैं, यही ब्लेसिंग्स और गॉड की तरफ से आपको मिलेगा, जॉय एंड कंटेंटमेंट। आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं। आपको समझ आएगा कि असल लाइफ में जॉय क्या है और आपको उसका पर्पस समझ आएगा। आपको वो जॉय खुद मिलेगा या तो आप खुद ढूंढेंगे। टेक अ स्टेप बैक, ओके, ये उन लोगों के लिए है जो चीज़ें आपको खुश नहीं कर रही हैं, आपको हेल्दी नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ है, जो भी इंसान है लाइफ में, टेक अ स्टेप बैक। आपको डेफिनेटली सोच समझ के डिसीजन लेने हैं और सोच समझ के जो है वो मैनिफेस्टेशन करनी है कि बेसिकली आपके लिए क्या ठीक है। लेट्स सी मज़ीद आपके लिए क्या है। ओके, टेक एक्शन, टेक चार्ज एंड एक्शन। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ का खुद ही चार्ज और एक्शन ले करेंगे। आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में करेंगे जो आपने पहले शायद नहीं की हैं। आपको अब समझ आ गई है कि आपको क्या करना है और किस तरह किधर एक्शन लेना है और क्या नहीं करना है। वी आल्सो हैव बॉटम ऑफ द डेक डू द वर्क। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि यही वर्क आपको जो है किस तरह से हील करेगा और किस तरह से आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगा और स्पिरिट से कनेक्ट करेगा और फिर आपको स्पिरिट की तरफ से वो चीज़ें मिलेंगी। और फिर हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक आल्सो आस्क एंड रिसीव। ओके, बिल्कुल आप प्रे कीजिए, अपने गॉड से मैनिफेस्ट कीजिए और फिर उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए हेल्दी है। ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन गॉड को डेफिनेटली पता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो टेक अ स्टेप बैक। आपको भी शायद पता है, लेकिन आप काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने इंट्यूशंस को नहीं सुनते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, जो चीज़ें आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अबंडेंट और सक्सेसफुल और जॉय लेके आ सकता है। हाँ, अगर आप अपने ऊपर डू द वर्क करेंगे, आप वो वर्क करेंगे जो आपको करना है, जो आपको करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रियलिटी में है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है। और आस्क एंड रिसीव, बिल्कुल बिलीव कीजिए, फेथ कीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए हेल्दी नहीं है, टेक अ स्टेप बैक एंड देन टेक चार्ज एंड एक्शन ऑफ योर लाइफ। ओके, कोई नहीं आएगा आपको लाइफ में कहेगा मैं रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए। नो, यू हैव टू टेक द एक्शन। ये आपकी लाइफ है, आपने खुद क्रिएट करना है। और ये मुझे समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि इस इंसान का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है, ये इंसान मेरे ऊपर ज़्यादा पावर रखता है, ये इंसान मुझे समझ नहीं आती मैं इस इंसान को कैसे छोड़ूं, मैं इस इंसान से कैसे मूव ऑन करूं। ये आपने उसको पावर दिया है। क्यों सोचते हो इस इंसान के बारे में? क्योंकि आपने उस इंसान को पावर दिया है, आप उसके बारे में सोचते हो, इसलिए आपको वीक फील होता है। टेक एक्शन एंड टेक चार्ज का मतलब है अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल में करो। आपको खुद को समझ आना चाहिए, डिसीजन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो लोगों को नहीं समझ आएगा उनको फिर गॉड और तरीके से समझाता है कि आप हमेशा उसी रिपीटिव साइकिल में, उसी पहिए में घूमते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता उस चीज़ से। और जब एज गुजर जाती है, टाइम गुजर जाता है, उसके बाद इंसान पछताता है और लोग पछताते हैं कि काश मैं ये पहले कर लेता, काश मैं ये पहले कर लेती, काश मुझे ये कोई बताता, काश मुझे कोई ये समझ आ जाती। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को समझिए कि आपको लाइफ में क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ आपको पीस देती है, क्या चीज़ आपको स्ट्रांग बनाती है, क्या चीज़ आपको खुश करती है। और जो चीज़ें आपको अनहेल्दी हैं, आप चाहे वो इंसान भी है, उसके कनेक्शन से आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उन चीज़ों में, उन लोगों पे जो आपको हेल्दी आपको रोक रही हैं, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस करने से रोक रही हैं, मूव ऑन करने से रोक रही हैं। ठीक है, उन चीज़ों के लिए प्रे कीजिए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में हेल्दी है, जो जिनको आपको हासिल करके खुशी भी हो, पीस भी हासिल हो, जॉय भी हासिल हो, कंटेंटमेंट हो कि वाह दिस इज़ ये मैंने किया है, वाकई ये मुझे मिला है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपको गॉड उस तरह की ब्लेसिंग्स देगा। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।